नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बलि यात्रा फेयर के बारे में। देखिए, एशिया का लार्जेस्ट ओपन ट्रेड फेयर है और ये होता है ओडिशा में। और इस बार ये बहुत खबरों में है क्योंकि इसने अपना नाम जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये बलि यात्रा फेयर है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और फिर हम देखेंगे कि इस साल इस फेयर में ऐसा क्या हुआ कि इसका नाम जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल बन सकता है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, बलि यात्रा जो है इसने अभी हाल ही में जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया क्योंकि इन्होंने 22,000 पेपर बोट्स बनाई 35 मिनट्स में, जिसको हम आगे भी विस्तार से देखेंगे। देखिए, बाली यात्रा का लिटरली मीनिंग होता है वोएज टू बाली। वोएज टू बाली यानी सी रूट से जब आप बाली में जाएंगे, इंडिया से जब आप बाली में जाएंगे तो वो हुआ वोयाज टू बाली। तो बाली यात्रा का लिटरली ये मीनिंग होता है। इंडिया का ये लार्जेस्ट ओपन एयर फेयर है। ये जो फेस्टिवल है ये कमेमोरेट करता है, कमेमोरेट का मतलब होता है याद करना, याद करता है जो 2000 साल पुराना मैरीटाइम और कल्चरल लिंक्स हैं एंशिएंट कलिंगा जो प्रेजेंट डे ओडिशा होता है। तो एंशिएंट कलिंगा और बाली और उसके साथ जो बाकी साउथ और साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स हैं जैसे कि जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बर्मा जिसको अभी म्यांमार बोलते हैं, और सीलोन जिसका नाम अभी श्रीलंका है। तो ये जो लिंक है, कौन से, कल्चरल लिंक और मैरीटाइम लिंक। पुराने समय में जो इंडिया में खासकर जो कलिंगा जो प्रेजेंट डे ओडिशा है उसका जो ट्रेड हुआ करता था किसके साथ, कुछ कंट्रीज के साथ जैसे कि बाली, फिर साउथ और साउथ ईस्ट एशियन रीजन जैसे जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बर्मा, म्यांमार, सीलोन, श्रीलंका। तो ये जो 2000 साल पुराना हमारा मैरीटाइम और कल्चरल लिंक है खासकर कलिंगा का, उसको कमेमोरेट करने के लिए, याद करने के लिए ये फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक मैरीटाइम और कल्चरल लिंक जो था कलिंगा और साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स का, उसको कमेमोरेट करने के लिए बनाया जाता है। ये जो 9 डे फेस्टिवल है बलि यात्रा, कितने डे फेस्टिवल है, 9 डे फेस्टिवल है। इसका ओरिजिन जो है ये हजारों साल पहले से ट्रेस किया जाता है। ये जो 9 डे फेस्टिवल है इसकी जो सेलिब्रेशन है स्टार्ट होती है कार्तिक मास की पूर्णिमा से, यानी फुल मून नाइट इन द मंथ ऑफ कार्तिक है। हमारे हिंदू कैलेंडर में कार्तिक एक मंथ होता है, महीना होता है। तो उसकी जो कार्तिक पूर्णिमा होती है यानी फुल मून नाइट जो होती है उस महीने की, उस दिन से इस फेस्टिवल की सेलिब्रेशन शुरू होती है। अब ये जो है यहाँ पे साधव्स मतलब ट्रेडर्स, ट्रेडिशनली इस दिन से अपना जो मैरीटाइम जो वोयाज है या जो अपना जो जर्नी है सी रूट के माध्यम से अक्रॉस द सी उसकी शुरुआत करते हैं। क्यों कार्तिक पूर्णिमा में ही, क्यों फुल मून नाइट इन द मंथ ऑफ कार्तिक ही, क्यों, क्योंकि इस समय जो हवाएं हैं, जो विंड्स हैं वो फेवरेबल होती हैं बोट्स के लिए, जिसको उस भाषा में बोइटा बोलते हैं। तो ट्रेडर्स शुरू करते हैं अपनी जर्नी ओडिशा से, कलिंगा से कार्तिक पूर्णिमा को, क्योंकि इस दिन जो विंड्स हैं वो फेवरेबल होती हैं बोट्स के लिए। कलिंगा और साउथ ईस्ट एशिया में जो सबसे पॉपुलर आइटम जिनका ट्रेड किया जाता था वो थी पेपर, सिनेमन, कार्डमन, सिल्क, कैम्फर, गोल्ड और ज्वेलरी। आज के समय ये जो बाली यात्रा फेस्टिवल है इसको कटक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करती है विद द हेल्प ऑफ बाकी कुछ गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ। तो गवर्नमेंट एंटिटी के साथ मिलकर कटक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करती है। ये आपने ध्यान में रखना है। कटक और उसके आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उड़ीसा में, उनमें लाखों लोग जो हैं वो इस ट्रेड फेयर में, जो ओपन एयर फेयर है, इसमें पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के साथ साथ ये जो बाली यात्रा है इसका एक कमर्शियल सिग्निफिकेंस भी है। ये वो समय होता है जब बिजनेसेस थ्राइव करते हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं, लो होते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो है कटक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने एलोकेट किए हैं 1500 स्टॉल्स फॉर ट्रेडर्स थ्रू ऑक्शन। तो यहाँ पे ऑक्शन हुई, फिर उससे 1500 पूरे टोटल जो स्टॉल्स हैं वो ट्रेडर्स को एलोकेट किए गए, दिए गए। हमने कहा कि जो बाली यात्रा है इसके कमर्शियल सिग्निफिकेंस भी हैं। कैसे, इस फेयर से एक्सपेक्ट किया गया है कि ये 100 करोड़ से ज़्यादा के बिजनेस को विटनेस करेगा 9 दिनों में, यानी 9 दिनों में इस फेस्टिवल में 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस जो है वो होएगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि कल्चरल हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस तो है ही है, क्योंकि हम 2000 साल पुराने जो लिंक्स हैं, कल्चरल लिंक्स हैं, हिस्टोरिकल लिंक्स हैं, ट्रेड लिंक्स हैं, उसको कमेमोरेट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके कमर्शियल सिग्निफिकेंस भी है।
अब पेंडेमिक के बाद ये जो फेस्टिवल है इस बार इसको काफ़ी एक्सपेंड किया गया है। इस बार का फेस्टिवल 85 एकर्स ऑफ लैंड के एरिया में पूरा स्पैन है, पूरा फैला हुआ है। इस बार इसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है ताकि जो बिजनेसेस हैं और खासकर जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको मदद किया जाए, हेल्प किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकें। अब देखिए यहाँ पर एक स्पेशल इवेंट हुआ बाराबाती स्टेडियम में, जहाँ पर 2100 स्टूडेंट्स ने 22,000 पेपर बोट्स को बनाया एक सिंगल वेन्यू में, और वो भी मात्र 35 मिनट में। बाराबाती स्टेडियम में क्या हुआ 22,000 पेपर बोट्स बनाए गए। किसने बनाए? 2100 स्टूडेंट्स से बनाए। कितने मिनट में बनाए? 35 मिनट में, सिर्फ एक सिंगल वेन्यू में, दैट इज बाराबाती स्टेडियम में। यही चीज़ जो है जहाँ पे 2100 स्टूडेंट्स ने 22,000 पेपर बोट्स बनाई बाराबाती स्टेडियम एक सिंगल वेन्यू में, वो भी मात्र 35 मिनट में, इसी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने रिकॉग्नाइज किया है एज द मोस्ट पीपल फोल्डिंग ओरिगेमी स्कल्पचर्स साइमल्टेनियसली, एक साथ। यानी सबसे ज़्यादा लोगों ने फोल्ड किया ओरिगेमी स्कल्पचर्स को बनाया साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ। तो इसलिए इस फेस्टिवल का ये जो एक स्पेशल इवेंट था इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया है। तो ये था बाल यात्रा से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिसमें हमने हिस्ट्री देखी, हमने देखा अभी इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है और ये क्यों अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे जीके वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।